अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यास्मीन हुमा खान। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ रेस्टोरेंट स्पेशल रेसिपी। तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं हरे भरे कबाब। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और इसको हम घर में बनाएंगे और बहुत ही इजी वे में बनाएंगे। आज हम अपने किचन में बनाएंगे हरे भरे कबाब। इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो यहाँ पर आप देख लें। तो यहाँ पर हमने 250 ग्राम पालक ले लिया है और पालक के आप देख सकते हैं पत्ते पत्ते को हमने तोड़ लिया है। इसकी डंडियाँ हमने इसके अंदर इंक्लूड नहीं की हैं। इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। इसको हमें ब्लांच करना होगा, तो ये धोकर हमने साफ़ करके तैयार करके रखा हुआ है। इसके अलावा हमें चाहिए 150 ग्राम हमने पनीर ले लिया है और पनीर को हमने ग्रेट कर लिया है। 100 ग्राम के करीब हमारे पास में है ये उबले हुए छोले हैं, ये चने जो होते हैं कबूली, ये वो हैं। आप एक बाउल देख लीजिए, ये छोटा बाउल है, ये मैंने एक भर कर ले लिया है। साथ ही हमने नमक लिया है, ये हम टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लेंगे। 1/4 टीस्पून हमने यहाँ गरम मसाला पाउडर ले लिया है। 1 टीस्पून हमने यहाँ पर फ्रूट चाट मसाला ले लिया है। हाफ़ टीस्पून हमने यहाँ पे ज़ीरा ले लिया है। हाफ़ टीस्पून अमचूर पाउडर ले लिया है। हाफ़ टीस्पून हमने यहाँ पर चिली फ्लेक्स ले लिए हैं। अगर आपको तीखा पसंद नहीं है तो आप चिली फ्लेक्स को स्किप कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून हमने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। साथ ही हमने एक छोटा बाउल के करीब हरा धनिया कट कर लिया है बहुत ही फाइनली। एक छोटे साइज़ की अनियन लेकर इसे भी हमने बहुत फाइनली चॉप कर लिया है और 2 हरी मिर्चें लेकर हमने बहुत ही फाइनली चॉप कर लिया है। ये मैंने मोटी वाली हरी मिर्च ली है, ये आपको पता है कि ये तीखी नहीं होती, तो ये वाली मोटी वाली हरी मिर्च लेकर मैंने 2 बारीक बारीक कट कर ली हैं। हरा भरा कबाब बनाने के लिए सबसे ज़्यादा चीज़ें ज़रूरत होती है वो हरी भरी चीज़ों की होती है। तो यहाँ पर हमने जो पालक लिया है, पालक को बॉईल करेंगे लेकिन सिर्फ 30 सेकंड के लिए। आप देख रहे हैं पानी हमारा बॉईल हो रहा है, इसी में हम अपना पालक ऐड कर देंगे और पालक को सिर्फ 30 सेकंड के लिए ही बॉईल करेंगे और इसे फ़ौरन निकाल करके ठंडे पानी में डाल देंगे ताकि इसका कलर चेंज ना हो। जैसे कि हम पालक पनीर बनाते हैं उसके लिए हमें पालक चाहिए होता है, उसका कलर चेंज ना हो लेकिन वो हल्का सा बॉईल भी हो जाए। तो आप देख सकते हैं इसको हमने उबलते हुए पानी में डाला है, सिर्फ 30 सेकंड के लिए ही हम इसको बॉईल करेंगे, उसके बाद में बाहर निकाल लेंगे। पालक को हमने 30 सेकंड के लिए बॉईल कर लिया है। गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। इसमें अभी अभी बॉईल आना शुरू हुआ था, हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया। अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे पालक को और साथ ही हम इसको ठंडे पानी के अंदर ऐड कर देंगे ताकि इसके अंदर जो पकने का प्रोसेस है वो कम हो जाए, यानी ख़त्म हो जाए। तो इसे अब हम ठंडे पानी के अंदर ऐड करेंगे और कुछ देर इसी के अंदर रहने के बाद में इसको निचोड़ कर एक साइड रख लेंगे। पालक को हमने बॉईल करा, उसके बाद में इसको ठंडे पानी में डाला। अब ये बिल्कुल हमने निचोड़ कर तैयार कर लिया है। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो इसे हम डालेंगे एक मिक्सी जार में, मिक्सी के जार में डालेंगे। साथ ही हम इसके अंदर चने ऐड कर देंगे, दोनों चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। पालक और चनों को हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, अब आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे पनीर जो हमने ग्रेट करके रखा हुआ है। साथ ही जो मसाले हमने आपको बताए हैं वो सारे यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे। साथ ही हमने ग्रीन चिली और अनियन को जो कट करके रखा है ये भी हम यहाँ ऐड कर लेंगे। साथ ही हम हरा धनिया भी ऐड कर लेंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसके ऊपर डाल देंगे ब्रेड क्रम्स। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम 1 टेबल स्पून यानी कि इतना भरकर ले लेंगे पोर्शन और इसे अब हम छोटे छोटे कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे। जैसे कि हम शामी कबाब बनाकर तैयार करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम इसके कबाब भी बनाकर तैयार करेंगे। इनको बनाना जितना आसान है, खाने में ये उतने ही टेस्टी होते हैं। ये देखिए, इसी तरीके से हम सारे बनाकर पहले तैयार कर लेंगे, उसके बाद में इनको फ्राई करेंगे। ये देखिए, इतना बड़ा पोर्शन ले लीजिए। इसको इस तरीके से घुमाते हुए जैसे हम शामी कबाब बनाकर तैयार करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम इसको बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए, सभी कबाब बनाकर हमने तैयार कर लिए हैं। तो अब हम एक कबाब लेंगे और इसको कॉर्नफ्लोर में इस तरीके से हल्का सा लगा लेंगे ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो ये फ्राई करने में हमें आसानी हो जाए, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी चीज़ें डली हुई हैं जो कि मोटे मोटी हैं। वो इससे ये हो सकता है कि आपके कबाब फट भी सकते हैं, लेकिन ये चीज़ जो लगाने के बाद में आपके कबाब फटेंगे नहीं, बिल्कुल सही रहेंगे। तो ये हमने कॉर्नफ्लोर का इस तरीके से इस पर हल्का सा कोट कर दिया है ये। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो ऑयल हमने गरम करने के लिए रख दिया है, ऑयल को हमने गरम करने के लिए रख दिया है। तो एक एक पीस करके हम इस तरीके से डालते जाएंगे और इसको दोनों तरफ से हल्का सा गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए इसके, इतना ही फ्राई करना है। ये देखिए हमारे जो कबाब है कितना अच्छा फ्राई हो रहा है, बिल्कुल फटेगा भी नहीं।
इस तरीके से हम डालते जाएंगे। इसी तरीके से हम सारे बनाकर तैयार करेंगे। जो सबसे पहले हमने कबाब डाला था उसको हम फ्लिप कर देंगे। ये देखिए कितने अच्छे कबाब बनकर तैयार हो रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसके अंदर हमने आलू नहीं डाला है, इसमें हमने चने डाले हैं बॉईल करके। अगर आप चाहें तो इसमें आलू का भी मिश्रण डाल सकते हैं, उससे भी ये कबाब बहुत अच्छे बनते हैं। मेहमान के सामने सर्व कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, क्योंकि इसका जो जायका होता है वो शामी कबाब से मिलता हुआ होता है, लेकिन ये वेज कबाब हैं तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी हैं। तो आप इसे अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। इसी तरीके से अब हमने जो सब दूसरी दफ़ा में डाला था वो हम इसको फ्लिप कर देंगे। ये देखिए, और जब तक इसके लाइट गोल्डन सा कलर आता है हमारे कबाब के ऊपर, तब तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट का टाइम लगता है, इससे ज़्यादा कबाब में टाइम नहीं लगेगा। ये देखिए, तो एक एक करके हमने सारे ही फ्लिप कर दिए हैं। एक बचा है, इसको भी हम फ्लिप कर देते हैं। और एक दफ़ा में कढ़ाई में आप उतने ही कबाब डालिए जितने आसानी से ये फ्लिप हो जाएं। अब जिन कबाब पर हमारा बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया है, इनको अब हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये कबाब हमने सबसे पहले डाला था, हम इसको थोड़ा सा आड़ी कर लेंगे करछी को इस तरीके से, ताकि इसके अंदर जो एक्सेस ऑयल हो वो निकल जाए। इसको हम पेपर टॉवल पे निकाल लेंगे। बहुत ही शानदार, मज़ेदार और टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं हमारे हरे भरे कबाब। तो आप भी अपने घर में इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। ये रेस्टोरेंट स्टाइल है, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हुए हैं, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। इसे आप शाम के स्नैक्स के तौर पे सर्व कर सकते हैं, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आप प्लीज़ लाइक का बटन क्लिक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।